Theorem: the order of a cyclic group is equal to the order of its generator. इस थ्योरम में ये कहा गया है कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो बराबर होता है इसके जनरेटर के ऑर्डर के। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट G be a cyclic group generated by an element A। तो साइक्लिक ग्रुप G जो है वो जनरेट हो रहा है एलिमेंट A से और इसका जो ऑर्डर है एंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज n। ऑर्डर से मुराद ये है कि ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो इसका ऑर्डर n है, इसका मतलब है कि ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स जो जनरेट हो रहे हैं वो जनरेटर A से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो A की कुछ पावर की सूरत में होंगे। सो इट्स एलिमेंट्स, the elements of the group G are a square, a cube and so on up to an। हमने ये शो करना है कि जो A का ऑर्डर है वो n है, यानी we have to show that जो ग्रुप का ऑर्डर है वही जनरेटर का ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ द जनरेटर A इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शो करना है कि A की पावर n जो है वो आइडेंटिटी E है। हम अज्यूम करते हैं कि जो A का जो ऑर्डर है वो m है जो कि n से छोटा है। सपोज डैट हम कंट्रेरीली सपोज कर लेते हैं कि जो ऑर्डर है that the order of the generator A is m। m है, n नहीं है, और where m जो है less than n और m जो है n से छोटा है। तो मतलब हमारे पास आ जाएगा कि a raised पर m जो है वो इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से अगर आप a को मल्टीप्लाई कर दें, यानी a रेस्ट पर m है, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दें, e को भी a से, तो आपके पास a रेस्ट पर m प्लस 1 जो है वो आ जाएगा a। और इसी तरह अगर आप एक और मरतबा इसको मल्टीप्लाई करें a से ऑन द बोथ साइड्स, यानी a रेस्ट पर m प्लस 1 है, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दें a से, तो ये आपके पास आ जाएगा a रेस्ट पर m प्लस 2 और ये आ जाएगा a स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ देखें कि जो आपके पास एलिमेंट्स थे a के वो क्या थे, a था, a स्क्वायर था, a क्यूब था एंड सो ऑन, फिर a m हो जाएगा, उसके बाद a रेस्ट पर m प्लस 1 हो जाएगा, a रेस्ट पर m प्लस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। आगे जाके जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो a रेस्ट पर n है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो a स्क्वायर a क्यूब है, आप देखें कि यहाँ जो a रेस्ट पर m जो है वो तो आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, और इधर जो a रेस्ट पर m प्लस 1 वो a आ गया, उसके बाद a रेस्ट पर m प्लस 2 ये a स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट आप देखें ये रिपीट हो रहे हैं, यानी ये a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर, ये a है तो ये a,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट्स अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ए रेज़्ड पावर m जो है वो आइडेंटिटी है, तो आगे काफ़ी एलिमेंट्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालेंगे ग्रुप के, तो वो n नहीं रहेंगे, वो कम हो जाएंगे, हाफ हो सकते हैं। तो वो एलिमेंट रिपीट होंगे और कम हो जाएंगे। तो हमारा जो हमने जो हमें गिवन है वो ये है कि g का ऑर्डर n है, n। तो इसका मतलब है n एलिमेंट्स होने चाहिए और m जो है वो n से छोटा है। तो अगर हमने ये m को n से छोटा लिया है तो वहाँ से आगे एलिमेंट सारे रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो तो टोटल n रह गए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो m हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर m एलिमेंट्स आ जाएंगे। बाकी जो m से ऊपर, m से m+1 से लेके n तक है, वो रिपीट हो रहे हैं। तो वो कंट्राडिक्शन आ जाती है कि ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर m की वजह से वो जो एलिमेंट्स m एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने की वजह से हम रिपीटेड एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते। तो अगर इस केस को हम ले रहे हों तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो m हो जाएगा, ना कि n, जो कि कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमें गिवन है कि हमने सपोज किया था कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो n है। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज अ कंट्राडिक्शन डेट ये ग्रुप का ऑर्डर n है और देयर आर n एलिमेंट्स इन G। तो जो हमारी एजम्पशन थी कि a रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू e जो है फॉर m इज लेस देन n इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पावर है a रेज़्ड पावर n, वही इसका ऑर्डर बनेगा। और इसके बाद जो एलिमेंट्स आप n+1 लेंगे तो n+1, n+2, n+3 वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही ऑर्डर बनता है a रेज़्ड पावर n का। दूसरा हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो a की जो पावर हम ले रहे हैं n से छोटी, तो क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो यूनिक है कि नहीं। ये शो करने के लिए कि ये डिस्टिंक्ट है, हम कंट्रेरीली सपोज करते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसके कोई से दो एलिमेंट्स जो कि a की पावर में लिखे जा सकते हैं, जैसे r और a रेज़्ड पावर s, ये दोनों सेम हैं। जबकि जो r जो है वो बड़ा है s से और s बड़ा है 0 से, और ये दोनों छोटे हैं n से। तो ये डिस्टिंक्ट हैं। अब आप अगर दोनों साइड्स पर a रेज़्ड पावर माइनस s से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ये आ जाएगा s माइनस s और a रेज़्ड पावर 0 जो कि आइडेंटिटी है। तो आपके पास a रेज़्ड पावर r माइनस s इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो लेकिन आप देखें कि चूँकि s और r दोनों n से छोटे हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी n से छोटा होगा। तो लेकिन ये तो r माइनस एस e की पावर r माइनस एस लें और वो आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है a का ऑर्डर जो है वो तो r माइनस एस हो गया, जो कि कंट्राडिक्शन है इस चीज़ के कि a का तो ऑर्डर तो n है, विच इज़ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन ये है कि जो ऑर्डर a का ऑर्डर जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है,
तो r माइनस एस यहाँ पे लीस्ट इंटीजर बन रहा है, जो a की पावर लें तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो फिर इसका मतलब अगर इस केस को मान लें तो फिर ये केस गलत हो जाता है, क्योंकि ये n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, इससे छोटा कोई इंटीजर नहीं होगा जिस पर आप a की पावर लें और वो आइडेंटिटी आ जाए। जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है वो ऑर्डर होता है। अब n चूँकि ऑर्डर है तो इससे छोटा कोई इंटीजर नहीं होगा जिस पर ये आइडेंटिटी आ जाए। तो r माइनस एस चूँकि ऐसा इंटीजर बन रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे सपोजिशन गलत है, लिहाजा ये इससे ये पता चला कि a रेस्ट पावर r इज इक्वल टू a रेस्ट पावर s ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाके कंट्राडिक्शन आ रही है। तो यहाँ से साबित हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं ये सारे यूनिक हैं। तो यहाँ से एक तो ये चीज़ हो गई कि जो n एलिमेंट्स हैं हमारे पास a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन अप टू a n, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। और दूसरा ये कि जो ऑर्डर है a का वो n होगा, क्योंकि इसके बाद जो a रेस्ट पावर n प्लस वन वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने m के केस में देखा था यहाँ पर कि a रेस्ट पावर m लिया e, तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो वो रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है a रेस्ट पावर m प्लस वन a, वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर जो जनरेटर की हो सकती है वो a रेस्ट पावर n ही होगी, इज इक्वल टू ई। इसके बाद एलिमेंट्स रिपीट होंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। तो हैंस द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर a इज इक्वल टू n, और हमने पहले एज्यूम किया था कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी n है। सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर विच इज n, हैंस प्रूव्ड।